फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन का यह सेकंड वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स के क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन भी है, सो मेक श्योर आप लास्ट तक बने रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इफ अर्थ इज इक्वल टू FBSUI, फिर शॉर्ट का क्या होगा? ऑप्शन इज TRIHS, TIGSU, TIRSH, RGHQS। इसमें से एक आंसर राइट होगा। तो आपको यहाँ पर 5 सेकेंड्स मिलेगा और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए है, इसमें से एक करेक्ट आंसर है। तो स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ। पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। हम लिख क्यों रहे? क्योंकि अगर आप मेंटली करेंगे तो गलत होने का कुछ ज्यादा ही चांसेस हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मन में करेंगे तो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम लिख कर करेंगे। तो देखते अर्थ, मैंने यहाँ पर अर्थ लिख लिया और उसके नीचे मैंने ये वाला लिख लिया FBSUI, ऐसे करके लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसमें हम 3 स्टेप्स लगाएंगे। पहले देखेंगे, समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है। तो पहले देख के समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 2 लेटर दिए, यहाँ पर हमने देख के समझ आ गया। और यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि ई के बाद F आता है, सही है। ई के बाद F आता है, फिर A के बाद B आता है, वो भी सही है। R के बाद S आता है, T के बाद U आता है, H के बाद I आता है। तो हमारा रूल बन गया कि जो भी नंबर्स मतलब जो भी लेटर्स होंगे उसका +1, उसका आगे वाला जो भी नंबर है मतलब +1 करके जो भी नंबर आएगा वो हमें यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। तो अब देखते हैं शर्ट का क्या होगा। तो शर्ट का बोले, हमने शर्ट लिख दिया। ओके, अब S के बाद वाला क्या आता है? S के बाद आ रहा है T, लिख दिया। H के बाद क्या आ रहा है? I के बाद क्या आ रहा है? J आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अभी पहले 3 लेटर आए, फिर यहाँ पर पहले ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक लगा लेते हैं। तो पहले यहाँ पर R आ गया, ऑब्वियसली कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर TI है लेकिन J नहीं है, कैंसिल आउट। TR है, कैंसिल आउट। पहले हमारा आंसर निकल गया ऑप्शन B, विच इज TIGSU इज द करेक्ट आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ कवर इज इक्वल टू BNUDQ देन नंबर इज इक्वल टू क्या? ठीक है, ऑप्शंस में MTLADQ, MUNCFS, CFS, REB, MUN, REB। इसमें आपको 5 सेकेंड फिर से लगेंगे और आपको सॉल्व करना है इसको। सो हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज, यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी गए हैं और बच्चों के बहुत कंफ्यूजन हुए, लेकिन आज के वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि और भी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। ठीक है, तभी ये तो ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा मूवी बाकी है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर से सेम प्रोसेस लिख लेते हैं। COVER BNUDQ। अब इसमें देखेंगे, समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। अगर देख के समझ आ रहे हैं, दोनों लेटर्स ही है, और देख के समझ आ रहे हैं मतलब समझ के समझ आ रहे क्या कि C और B। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा, B के बाद C आता है या C के पहले B आता है ना? फिर वही रूल अप्लाई करके देखते हैं बाकी में अप्लाई होता है कि नहीं। तो O के पहले N आता है, सही है। V के पहले U आता है, E के पहले D आता है, R के पहले Q आता है। तो ये हमारा रूल अप्लाई हो गया कि जो भी नंबर होगा उससे पहले वाला लेटर आंसर हो जाएगा। तो हमारा नंबर है, तो यहाँ पर लिख देता हूं नंबर। ठीक है, N से पहले क्या आता है? N से पहले आता है M N। ठीक है, U से पहले क्या आता है? T, हाँ, TUV।
तो यहाँ पर यहाँ तक देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं MU गलत, R तो कुछ है ही नहीं, R तो फर्स्ट लेटर भी नहीं है, गलत। MU फिर से गलत। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में जितना टाइम की जरूरत है उतना टाइम में सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी ना, यहाँ पर ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया सारे, तो हमारा आंसर पहले ही आ चुका है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आपका थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, स्नो इज इक्वल टू 7100, तो वॉल का क्या होगा? ऑप्शन इज 5000, 4700, 4800, 4900, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में देखते हैं कि ऐसे करके हमने स्नो लिख लिया। अब देखते हैं इन सब का नंबरिंग, अल्फाबेट का नंबरिंग लिखते हैं। तो एस का हमारे पास आएगा, एस का 19 आएगा, एन का हमारा 14 आएगा, ओ का हमारा 15 आएगा और डब्ल्यू का हमारा 23 आएगा। अगर आप इन सब का प्लस करेंगे तो आपके पास आया 71। लेकिन यहाँ पर 20 किस बात पे? 20 तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 20 क्या है? तो हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, वॉल से देख लेते हैं। अगर ये वाला मैच हो जाए, मतलब कुछ हिंट मिल जाए, तो अगर 0 से कोई हिंट मिल जाए तो देखते हैं। तो वॉल का भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज हम यहाँ वॉल, ठीक है। डब्ल्यू का देखते हैं 23, ए का 1, एल का 12, वर्ड से एल का 12, तो प्लस करके आपका आएगा 48। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे इनका नंबरिंग कर लिया है। तो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा है जिसमें अल्फाबेट्स के नंबरिंग ट्रिक है। इतना मतलब सीधा साधा ट्रिक है ना, आपको इतनी जल्दी, इससे भी जल्दी आप निकाल पाओगे, इससे भी जल्दी आप किसी भी अल्फाबेट का निकाल सकते हो। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो कुछ आया नहीं 0 का हिंट, तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शंस में भी 0 तो है ही। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 ऐसे ही है कंफ्यूज कराने के लिए। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे करते हैं कि बच्चों का कंफ्यूज कराएंगे, लेकिन ये कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ये 0 बस ऐसी है। तो इसमें भी 0 तो लग जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नाइस इज इक्वल टू PGEC, देन रेंट का क्या होगा? ठीक है, SCRP, TCPR, RPCT, PRCS। ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन भी और थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है, तो वेट टिल द एंड। तो नाइस और PGEC, जैसे मैंने कहा था कि लिख लेना है पहले PG, तो स्पेस ले PGEC। इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, क्या होगा? तो आप थोड़ा सोचिए कि रिलेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशन यहाँ पर आ रहा है कि N और P में कितना डिफरेंस है। N और P में आ रहा है N +2 आ रहा है, +2 ना, हाँ +2 का डिफरेंस है, मतलब +2 आ रहा है। N +2 करेंगे तो P आ जाएगा। अगर I और G में करें तो I +2 तो G नहीं होता, तो I -2 क्या होगा? I -2 G हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर -2 होगा। उसके बाद वाला देख लेते हैं, C और E, इसमें क्या होगा? +2। तो हमें समझ आ गया कि इसका रिलेशन +2 -2 +2 -2 ऐसे करके चलता रहा है, जैसे E और C में -2। तो +2 -2 हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब रेंट में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेंट में देख लेते हैं, रेंट में कैसे होगा? रेंट RENT। तो पहले क्या था? +2, तो R +2 करेंगे तो आया हमारा T, E -2 हो जाएगा, दैट इज C, N का +2 हो जाएगा, दैट इज P, और T का -2 हो जाएगा, दैट इज R। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देख लेते हैं, TCPR,
TCPR। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि लास्ट में एक में हार्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये आपके सामने है, रेन इज इक्वल टू 24, तो विंड का क्या होगा। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको घर में बहुत सारे प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और ये इतना कंफ्यूजिंग है ना कि मतलब ये इतना कंफ्यूजिंग है कि आज का वीडियो में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, तो मक्खन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। रेन 24 बोला है, लिखते थे रेन। अब रेन में और 24 में रिलेशन लाना है। कुछ आ रहा है दिमाग में, तो पहले ट्राई करते हैं कि आर का वैल्यू मतलब सबका वैल्यू लिख लेते हैं। तो आर का हमारा आएगा 18, ए का तो 1 ही आएगा, आई का आएगा 9 और एन का आएगा हमारा 40। तो ये उनके वैल्यू है। तो अगर हम ऐसे भी प्लस भी करें या माइनस प्लस भी करें, कहीं से भी 24 नहीं आ रहा, तो और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर इसमें 2 डिजिट है। तो अगर हमें इसको सिंगल डिजिट में करना है तो हम इसका सम कर देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। तो 1 + 8 कितना होता है, 9 होता है। 1 एज इट इज आ जाए क्योंकि ये 1 डिजिट का है, ये भी 9 एज इट इज आ जाए। 14, 1 + 4 5 आ जाएगा। अब इसको आप प्लस करेंगे, ठीक है, तो अब आएगा 24। इसको अगर आप प्लस करेंगे आपका आएगा 24। तो हमारा रिलेशन ये निकल गया। अब देखते हैं विड्थ का क्या होता है। तो अब नेक्स्ट इज विड्थ। विड्थ इसका भी नंबरिंग लिख लेते हैं। W का 23, I का 9, N का 14 और D का 4। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना फास्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था। क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं वो अल्फाबेट नंबर्स का एक ट्रिक बना के रखा है जो मेरे चैनल में अपलोड है, और वो पहले जब बताया था तब आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। तो इतना जल्दी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2 डिजिट 2 + 3 5, 9 5 4 ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा 23। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इतना हार्ड था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इतना इजी बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। तो ये 5 टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग के थे। तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर खत्म हो गया। और सब्सक्रिप्शन तो करना ही है, लेकिन नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, क्योंकि और भी मैं ट्रिक्स अपलोड करके रखूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी चला जाएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।